प्रणाम। मैं पल्लवी मैम आ गई हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, जो कि होम वर्क मैनेजमेंट यानी गृह कार्य व्यवस्था जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ये उसका दूसरा पार्ट है। और पहले पार्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि गृह कार्य व्यवस्था क्या है, फिर गृह कार्यों का विभाजन हमें किस स्तर पे किन किन स्तरों पे करना चाहिए, और गृह कार्य व्यवस्था के क्या सिद्धांत हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सकारात्मक रूप में प्रभावित करती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गृह कार्य व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ये जो हमारा अगला वीडियो है, इसमें हम चर्चा करेंगे गृह कार्य व्यवस्था के साधनों के बारे में। इस पे बहुत से प्रश्न बनते हैं कि गृह कार्य व्यवस्था के कितने साधन होते हैं और उन साधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो जो गृह कार्य व्यवस्था के साधन हैं वो दो होते हैं, पहला भौतिक साधन और दूसरा मानवीय साधन। भौतिक साधन वे साधन होते हैं जिसको हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं। इसमें भौतिक साधनों में आता है धन, विभिन्न भौतिक पदार्थ और सार्वजनिक सुविधाएं। आगे इस वीडियो में इसी क्रम में हम इसे डिटेल में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम हेडिंग्स को एक तरह से जान लें, क्योंकि इससे हमारे माइंड में बनता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कौन कौन से साधन भौतिक हैं और कौन कौन से साधन मानवीय हैं। और दूसरा जो होता है मानवीय साधन, ये मानवीय साधन वे साधन जो होते हैं जो मानव के विभिन्न गुणों से, मतलब गुण जो होते हैं उनको हम मानवीय साधन कहते हैं। जैसे शक्ति, रुचि, ज्ञान, योग्यता एवं दक्षता, मनोवृत्तियाँ और समय। समय को लेके हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि ये भौतिक साधन है या मानवीय साधन है। तो मुख्य रूप से इसे मानवीय साधन भी माना जाता है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ये कि समय को हम अपने समय को बेच सकते हैं, और समय को कोई चाहे हमारे समय को तो हम उसे खरीद भी सकते हैं। तो कहीं कहीं समय को भौतिक साधन में और मानवीय साधन दोनों में रखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से समय को मानवीय साधन में ही रखा जाता है। अब हम इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भौतिक साधन के अंतर्गत जो पहला साधन माना जाता है वो है धन। धन को किसी भी परिवार का जीवन रक्त कहा जाता है, यानी अगर जिस प्रकार से अगर हमारे शरीर में सब कुछ है, सारे हमारे अंग सही सलामत हैं, मांस है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, त्वचा है, और शरीर के सभी अंग हमारे पास हैं, लेकिन हमारे शरीर में अगर रक्त न रहे तो हम जीवित नहीं रह सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर किसी भी परिवार के पास सभी संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो वो परिवार, उस परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, या ये कहिए कि एक तरह से समाप्त हो जाएगा। जो विभिन्न भौतिक साधन हैं, भौतिक साधनों के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जो संसाधन हम अपने, जैसे खाद्य सामग्री है, वस्त्र है, निवास स्थान है, पुस्तकें हैं, फर्नीचर है, ईंधन है, लोहा है, यानी जो भी चीज़ें हम भौतिक चीज़ें अपने जीवन में उपयोग करते हैं, वो सभी हमारे भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो हमारा भौतिक साधन है वो है सार्वजनिक सुविधाएं, यानी हमारे पारिवारिक जीवन या हमारी गृह व्यवस्था को चलाने में जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे यातायात के साधन, हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, सिनेमा, बिजली प्रदान करने वाले संस्थान, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सब हमारे सार्वजनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में
हमारा सहयोग करते हैं। अपने गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम इन संस्थाओं का भी सहयोग लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मानवीय साधन पे। मानवीय साधन में सबसे बड़ा साधन है शक्ति। शक्ति यानी ऊर्जा या हमारे कार्य करने की क्षमता। फिर अगर हमारे पास सभी संसाधन मौजूद हैं और हमारे शरीर में कार्य करने की शक्ति नहीं है, किसी वजह से हम अस्वस्थ हैं या कोई अन्य कारण से हमारे शरीर में कार्य करने की शक्ति नहीं है, तो हम अपने गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू ढंग से नहीं चला पाएंगे। उसके बाद रुचि, यानी हमें जिस भी कार्य को करना है तो उस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, कार्य व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारी उस कार्य में रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान, ज्ञान से यहाँ तात्पर्य ये है, ज्ञान के द्वारा जो गृहिणी है वो जो कार्य व्यवस्था की सर्वोत्तम विधियां हैं उनका चुनाव कर सकती है और जो कार्य व्यवस्था है उसको सफल बना सकती है। न्यूनतम साधनों में भी वह अधिकतम परिणाम प्राप्त कर सकती है। इसी के साथ योग्यता और दक्षता की भी ज़रूरत होती है। ये भी एक मानवीय साधन है, योग्यता या दक्षता। यानी किसी भी कार्य को या गृह कार्य व्यवस्था को सफल ढंग से संपन्न करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस भी व्यक्ति को कार्य दिया जा रहा है उस कार्य को करने की योग्यता या दक्षता उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद मनोवृत्ति। मनोवृत्ति से यहाँ पे तात्पर्य है कि हमारे अंदर ये मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हाँ, हम सहयोग करना चाह रहे हैं, परस्पर अनुकूलता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, इंसान को आशावादी होना चाहिए। आशावादी या निराशावादी जैसे भी हम हैं उसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला संसाधन है समय। समय के बारे में कहा जाता है कि जो समय को बर्बाद करता है एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। यानी समय एक ऐसा संसाधन है जो संसार में सभी को बराबर रूप से मिलता है। यानी दिन जो होता है 24 घंटे का होता है सबके लिए। अब उसमें ये हम तय करते हैं कि हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपने सभी कार्यों को समय से पूरा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी। चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करें, चाहे वो गृह व्यवस्था ही क्यों ना हो। अब हम आते हैं अपने अगले सब टॉपिक पे कि गृह कार्य व्यवस्था में समय श्रम बचाने वाले जो घरेलू उपकरण हैं या साधन हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। इसमें है गैस का चूल्हा। पहले के समय में जब लकड़ी पे या स्टोव पर खाना बनते थे तो खाना बनाने की तैयारी में ही गृहिणी का बहुत सारा समय चला जाता था। स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक था। कोयले पे खाना बनता था या चूल्हे पे खाना बनता था तो उससे धुएं, जो लकड़ियां हैं उनको काटने से वन समाप्त हुए और उनसे जो धुआं निकला वो गृहिणियों के स्वास्थ्य के लिए खराब है। कोयला जलता है उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो गैस का चूल्हा एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और फिर ये हमारे समय को भी बचाता है। फिर प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर में खाना बनाने से हमारे समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से खाना जल्दी बन जाता है, ईंधन की भी बचत होती है और जो उसके पोषक तत्व हैं वो उसी में रह जाते हैं। जो भी भोज्य पदार्थ हैं उसी में रह जाते हैं, वो भाप बन के बाहर उड़ते नहीं हैं। और मिक्सर ग्राइंडर हैं, जहाँ पहले बहुत सी डिशेस हम लोग बनाने से डरते थे, जिसको सिलबट्टे पे पीसने में बहुत कठिनाई
महसूस होती थी, मसाले वगैरह, या हम लोग दही बड़ा बनाते हैं, या बहुत सी ऐसी डिशेज़ हैं जो पहले बनाना एक कठिन कार्य माना जाता था, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर की वजह से उसमें हमारा समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक केतली है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर है। ये फ्रिज रेफ्रिजरेटर होने से बहुत सी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं, हम उन्हें प्रिजर्व करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। जो बिजली से चलने वाला तंदूर है या ओवन है, उससे भी कई तरह की डिशेज़ हम लोग घर में ही बना लेते हैं, जिनको खाने के लिए हमें रेस्टोरेंट या होटल में जाना पड़ता था। टोस्टर है, या फिर वॉशिंग मशीन है। ये सब चीज़ें जो हैं आधुनिक समय में इन्होंने गृहिणी के कार्य को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अब आते हैं कि हम जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं या ये आधुनिक उपकरण हैं, इनका इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जब भी आप गैस के चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने जो भी खाद्य सामग्री आपको बनाना है भोजन, उसको सबकी तैयारी आप एक साथ कर लीजिए, सबको एक स्थान पे रख लीजिए। उसके बाद अपने आप गैस के चूल्हे को जलाते हैं तो आपका बहुत सारा ईंधन बच जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो जब भी उसे एक बार यूज़ करने के बाद उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर लें, उसकी नॉब और उसकी जो सेफ्टी वाल्व वगैरह है उसको अच्छे से आप साफ़ सफाई अगर कर लेते हैं तो कभी कभी अगर उसको अच्छे से धुला नहीं जाता है और उसके जो सेफ्टी वॉल होता है या उसकी जो सीटी होती है या जो वेट होता है उसमें अगर कुछ फंसा रह जाता है तो कभी कभी ब्लास्ट होने की भी संभावना बनी रहती है। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। फिर बिजली के जो भी उपकरण हैं उनको सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी गीले हाथों से आप बिजली के उपकरणों के स्विच को कभी न छुएं। अगर उनको प्लग से बाहर आपको निकालना है तो पहले स्विच ऑफ करें, उसके बाद बाहर निकालें। इसी प्रकार जो भी आप बिजली के उपकरण या ये आधुनिक उपकरण खरीद रहे हैं उसको बहुत सस्ता खरीदने की कोशिश ना करें। आप ये देखें कि थोड़ा महंगा ही हो लेकिन अच्छे ब्रांड का, अच्छी चीज़ें ही आप लें। नहीं तो एक कहा जाता है ना, सस्ता महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कई बार सस्ती चीज़ें लेने के चक्कर में ये एक तो पैसा भी बर्बाद होता है और व्यक्ति के दुर्घटना भी होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही समय व शक्ति बचाने के मैं कुछ अन्य आपको उपाय बताती हूँ। जैसे जब आप अपने घर को व्यवस्थित करते हैं यानी इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, तो जिस वस्तु की जहाँ पे आवश्यकता है उस वस्तु को या उस सामान को वहीं पे रखें। जैसे आपको जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं या खाने पीने संबंधित सामान हैं वो अपना आप रखें किचन में। फिर जहाँ बच्चों के पढ़ने लिखने का है सामान, वो सभी उनके बेडरूम में, स्टडी रूम में रखें। गेस्ट अगर आपके यहाँ आते हैं तो उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आप उन्हें गेस्ट रूम में रख सकते हैं। यानी जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत हो आप वहीं रखें, ताकि आपको जब उस वस्तु की आवश्यकता है तो पूरे घर में आपको भाग दौड़ न करनी पड़े। फिर जिस चीज़ का आप स्थान निर्धारित कर दें, परिवार के सभी सदस्य यही कोशिश करें कि जिस वस्तु को हम जहाँ से उठाएं अपना कार्य करें और पुनः उसी स्थान पर रख दें। इससे जब वस्तु का स्थान निश्चित हो जाता है तो उसको ढूंढने में व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं होता। परिवार के सभी सदस्यों को पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ है। इससे हम अनावश्यक रूप से थकने से बचते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर या बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठकर कार्य न करें, यानी अपने पोस्चर को चेंज करते रहें। एक ही कार्य को बहुत लंबे समय तक न करें, उससे भी थकान होती है। तो थोड़ी देर पे अपने कार्य में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये सब सुझाव हैं। ये वीडियो अब मैं यहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका अगला पार्ट भी हमें शूट करना पड़ेगा। ये
जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा है, तो ये वीडियो बस यहीं तक। प्रणाम। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं रोज़ की तरह। मैं आज भी आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, कृपया मेरा आत्मविश्वास बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें। प्रणाम।